हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। तो आज उसी का हम सेकंड पार्ट यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, हमने इक्वेशन पढ़ी थी, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने इक्वेशन पढ़ी थी एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच क्या होता है हमारा यहाँ पे? कर्ण, ये इसको ही कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और पी हमारा होता है लंब, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। और बी मतलब कि बेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार। तो इसको हम क्या इक्वेशन बोलते हैं? इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं यहाँ पे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी से हमने काफी सारे रिजल्ट यहाँ पे निकाले थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? कोस थीटा बराबर प्लस माइनस इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारे यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो सेम वही करेंगे हम, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे कि ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी और इसी इक्वेशन से हमने यहाँ पे दो रिजल्ट निकाले थे। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हमारे यहाँ पे निकल गए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमने यहाँ रिजल्ट पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं हमारे? एक तो ये निकला था सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इंटू का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, इसी से हमारे यहाँ दो रिजल्ट निकलेंगे। एक तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा यहाँ पे? सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये एक और रिजल्ट हो गया। अब क्या करेंगे, यहीं पर ही हम क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड रिजल्ट पढ़ा था, इससे हमने ये रिजल्ट निकाला था। एक तो ये निकाला और एक ये निकाला था। ठीक है, तो एक ये पढ़ लिया हमने। अब देखिए मैंने नेक्स्ट यहाँ रिजल्ट पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसी से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, दो निकलेंगे। एक तो कौन सा? कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा होता है। एक तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? एक हमने एक और पढ़ा था यहाँ पे कोसेक, ये इसी का इन्वर्स हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से हम रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट क्या निकलेगा यहाँ पे? कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे निकला था। ठीक है, तो हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड थी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड हमारी है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ पे तीन इक्वेशन पढ़ी थी और तीनों से हमने फॉर्मूले निकले थे, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैंने आपको बोला था ना पूरी टेबल बना के दूंगी। थीटा अगर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके सबके मान मैंने आपको बताए थे। वो पूरी टेबल मैंने आपको यहाँ बता दिया। साइन थीटा का 0 पे 0 होता है, जैसे कि यहाँ 0 इसका 1/2 का रूट हो जाएगा, या 1/4 का रूट हो जाएगा, या 1/2 का रूट हो जाएगा, और यहाँ 3/4 का रूट हो जाएगा, या 1 का रूट हो जाएगा अंडर रूट करके। और फिर हमें यहाँ पे मान निकाल दे। एक बार आप टेबल देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
मैंने आपको बोला था पूरी टेबल एक अच्छे से पूरे मान में लिखी हुई है, एक बार देख लीजिए, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मान, हमें याद होंगे तभी हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें कुछ मान याद करने हैं। साइन 50 डिग्री का और कॉस 75 डिग्री का मान सेम ही होता है, √3 - 1 अपॉन 2√2। तो सेम यहीं पर ही कॉस 50 डिग्री और साइन 75 डिग्री बस प्लस हो जाएगा यहाँ पे √3 + 1। हमें बस याद रखना है साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है हमारे, √3 - 1 अपॉन 2√2, और साइन 15 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस 75 डिग्री। वहीं हमें cos 15 डिग्री का मान प्लस आ जाएगा, वहाँ पे √3 + 1 अपॉन 2√2 हो जाएगा, और cos 15 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 75 डिग्री। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, tan 15 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री। हमें पता है ना, साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन 15 का मान क्या दे रखा है हमें, √3 - 1 अपॉन 2√2। सेम वही करेंगे, cos 15 डिग्री का मान रखेंगे √3 + 1 2√2। अब 2√2 से 2√2 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 कर देंगे, फिर इसको इंटू कर देंगे, √3 - 1 अपॉन √3 - 1। इसके इनवर्स से इंटू करते हैं ना, यहाँ प्लस है तो इसको माइनस वाले से इंटू करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे इसको ऊपर वाले से हम अगर गुना सबको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे सब कुछ, यहाँ पे ऊपर इसको इससे गुना करेंगे तो 3 माइनस इसका 3 और फिर इसका माइनस का √3, फिर माइनस का इधर वापस √3 आ जाएगा, फिर प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर अपन इसको 2 - 1 कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एकदम इनको सबको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 2 माइनस का √3, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि tan 15 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 2 माइनस √3 आ जाएगा। वही कोट 75 डिग्री का भी सेम मान होगा, और कोट 15 डिग्री का मान प्लस हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा। 2 + √3 मतलब कि कोट थीटा बराबर में पता है, कॉस ऊपर ये आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। बस हमें ये डायरेक्ट मान अच्छे से याद रखना है। साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है, √3 - 1 अपॉन 2√2, कॉस 15 डिग्री का √3 + 1 2√2, और tan 15 का होता है 2 - √3, और cot 15 का होता है 2 + √3। फिर उसी का उल्टा वहाँ पे 75 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि इनको 90 डिग्री कर देंगे। तो वहीं पर ये cos 75 का भी यही मान होगा, साइन 75 का भी ये होगा, cot 75 का भी होगा, tan 75 का भी मान यही होगा हमारा। ठीक है, एक बार मैं सारे जो भी समझाए मैं इरेज कर दी हूँ ताकि आपको सब मान समझ में आ जाए कि क्या है। आप एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो हमें सारा कॉन्सेप्ट सब मान याद होते जाएंगे। आप टेंशन लेने की, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। मैंने तो एक बार आपको समझाया था कि मान कैसे आए थे, बस आपको ये डायरेक्ट मान सबके याद करने हैं, सबके तो करने हैं। फॉर्मूला भी हमें सबके डायरेक्ट याद करने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमें क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें सबके हमें मान याद करने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि 0 + थीटा, 90 + थीटा, ये 90 + थीटा और 360 + थीटा, तो इसमें ऑल पॉजिटिव हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 + थीटा, 180 - थीटा, मतलब इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan और कोट, मतलब कि 180 + थीटा, 270 माइनस का थीटा। फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन कोसेक, थर्ड वाले में tan कोट, और लास्ट में क्या बचा हमारे सेक और कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। देखिए इसमें 0 डिग्री माइनस थीटा, 360 + 360, यहाँ भी 360 माइनस थीटा और 270 + थीटा। तो हमें ये अच्छे से याद करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में tan कोट, और लास्ट बचा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90, सेकंड होता है 90 से 180, थर्ड होता है 180 से 70, और फोर्थ होता है 270 से 0 और 360 डिग्री तक होता है।
ठीक है, एक बार आप इसी को और देख लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेंट वाली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे, अगर कहीं भी 90 डिग्री के विषम गुणज आ जाए, विषम गुणज, तो वहाँ पे सब मान चेंज होता है, मान चेंज होगा। अब विषम गुणज क्या होता है, जैसे 90 को हमने 3 से गुना किया तो 270 डिग्री इंटू 3, फिर इसी को 90 को हम वापस 5 से गुना करेंगे, 90 को 5 से गुना करेंगे तो 450 डिग्री। मतलब कि जो विषम गुणज होते हैं ना, वहाँ पे मान चेंज होता है। मान किसका चेंज होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि साइन थीटा का हम कर देंगे कोस थीटा, और कोस थीटा का हम साइन थीटा कर देते हैं। ठीक है, वही हम क्या करेंगे, टेन थीटा का हम कोट थीटा कर देंगे, और वही कोट थीटा का हम टेन थीटा कर देंगे। अब थर्ड क्या है, सेक थीटा का हम यहाँ पे कोसेक थीटा कर देंगे, और वही कोसेक थीटा का हम सेक थीटा कर देंगे। मतलब कि जहाँ 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के जहाँ भी 90 डिग्री के जहाँ भी विषम गुणज हो, मतलब कि उसको हम बोलेंगे ओड गुणज हो, तो वहाँ पे मान चेंज होगा। और जहाँ पे 90 डिग्री के सम गुणज होगा, वहाँ पे नो मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मान क्या चेंज होंगे, साइन थीटा का कोस थीटा, टेन का कोट, कोट का टेन, साइन थीटा का कोस थीटा का साइन थीटा, सेक थीटा का कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का सेक थीटा हो जाएगा। और जहाँ सम गुणज आ जाएंगे, सम गुणज मतलब कि इसको अगर हमने 2 से गुना किया तो 180 डिग्री, फिर 90 को हमने 4 से गुना किया तो क्या हो जाता है हमारे 360 डिग्री। तो गुणज ही होता है, विषम गुणज और सम गुणज। आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दें, विषम गुणज मतलब 90 के विषम गुणज में, मैं आपको एक बार दूसरे कलर से बताती हूँ। देखिए 90 डिग्री के विषम गुणज में मान चेंज होगा, और 90 डिग्री के सम गुणज में मान चेंज नहीं होगा। ये हमें याद रखना। मान कौन से चेंज होंगे, ये वाले, साइन थीटा का कोस थीटा का साइन थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा का टेन थीटा, सेक थीटा का कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का सेक थीटा। ठीक है, ये हमें अभी मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब ये क्या है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री विषम गुणज है, तो यहाँ मान चेंज होगा। तो मान क्या बताया था, साइन का क्या होता है, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का कोस थीटा होगा। प्लस का कोस थीटा कैसे होगा, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे मैंने एक बार मैं आपको यहाँ बताती हूँ, 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। मैंने आपको बताया था यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये भी क्वाड्रेंट वाला भी हमें अच्छे से याद रखना है। और सेकंड मैं आपको देती हूँ यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए 180 क्या है, ये सम गुणज है, तो यहाँ पे मान चेंज नहीं होगा। अब ये भी देखना 180 ये रहा। अब 180 प्लस थीटा में क्या साइन पॉजिटिव होता है कि नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि मान चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री का सम गुणज है ये 180। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन, tan 360 माइनस का थीटा। अब देखिए 360 क्या है, ये सब गुणज है, तो मतलब tan बिल्कुल सेम का सेम रहेगा, ये tan थीटा बिल्कुल सेम रहेगा। बस हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 360 माइनस का इधर आ रहा है सॉरी, यहाँ पे हमारा tan नेगेटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, तो ये माइनस का tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ एक और क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे कोट करते हैं, कोट 360 प्लस थीटा। अब मैंने आपको बताया था 360 मतलब कि सम गुणज है, तो कोट बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमें सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज करना है। तो 360 प्लस में क्या होता है, 360 प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव होता है, तो हमारा कोट भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस का कोट थीटा ही रहेगा हमारा। ठीक है,
और अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। अगर कहीं पर साइन माइनस थीटा आ जाए तो वहाँ क्या करेंगे, हम माइनस का साइन थीटा लिखेंगे। और दूसरा है, अगर कहीं पर टेन माइनस का थीटा आ जाए तो वहाँ पे हम माइनस का टेन थीटा लिखेंगे। और फोर्थ है हमारा, कोट माइनस का थीटा आ जाए तो वहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का कोट थीटा। और थर्ड है ये। और फोर्थ है हमारा, कोसेक माइनस का थीटा हो जाए तो वहाँ क्या करेंगे, हम माइनस का कोसेक थीटा। अब ये कैसे हुआ देखिए, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ। इधर 0 डिग्री माइनस का थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होता है हमने पढ़ा था, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब जगह 0 ही रखा, 0 रखा ना, 0 माइनस थीटा, तो 0 को हम लिखेंगे नहीं, तो साइन 0 माइनस थीटा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, कोस माइनस थीटा होगा तो यहाँ पे 0 माइनस थीटा में हमेशा पॉजिटिव रहेगा कोस और सेक, तो ये भी कोस थीटा ही रहेगा। तो सेम सेक थीटा के साथ ही होगा, सेक माइनस थीटा, तो सेक थीटा भी पॉजिटिव ही रहेगा। सिर्फ दो चीज पॉजिटिव रहेंगे और ये चारों के चारों साइन टेन कॉट कोसेक ये सब हमारे नेगेटिव क्यों होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से है, कॉस और सेक थीटा है। ठीक है, क्योंकि वो भी 0 डिग्री माइनस इधर 0 माइनस थीटा हो रहा है। ठीक है, तो दो पॉजिटिव होंगे। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, हमें अच्छे से सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। कल हम वापस स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे, बहुत ज़्यादा इसमें अभी बाकी है, हम क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।